इस गाड़ी को तो शायद आपने पहले देखा होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले आपने एक वीडियो देखा था जहाँ पे मैं इस गाड़ी को लेकर राजस्थान में एक रोड ट्रिप पे गया था. बट नाउ वी गॉट द कार इन दिल्ली फॉर अ फ्यू डेज, एक टेस्ट ड्राइव रिव्यू, एंड विल टॉक अबाउट how good the car is to live with and is it better than the last generation Tiguan and is it worth the price. ये है Volkswagen की latest SUV. In this video we'll talk about should you buy the new Tiguan R line or not. Obviously, let's talk about the exterior first in detail. This is the Tiguan R line. पिछली बार generation Tiguan was not available in R line. This is first time the Tiguan comes in R line and that is important क्योंकि इसमें एक sporty aggressive look मिलता है. R line is obviously sportier sort of variant range and inspired by the R performance cars. तो Tiguan R line I think सबसे पहला जो USP है, it looks very good. दिखने में it is quite attractive, has a very sporty look, very aggressive stance. ऑब्वियसली पिछले जनरेशन से अब वाले जनरेशन टिगुआन आर लाइन में अग्रेसिवनेस ज़्यादा है. इट लुक्स मच मोर अग्रेसिव एंड दैट इज ड्यू टू दिस मैसिव फ्रंट एंड, स्लिम हेडलैम्प्स, दिस आर लाइन बैजिंग, यू गेट दिस मैसिव फ्रंट एंड दैट गिव्स इट अ लॉट ऑफ प्रेजेंस. बट माई फेवरेट बिट इज व्हेन यू कम हियर, 19-inch alloy wheels. Look at these beautiful alloys in this red paint with this R badging. It looks very attractive and that is the big point. Plus अगर आप rear में आएंगे, यहाँ पे आपको look at that slim tail lamp with tapered roof line. It looks very attractive, looks very aggressive. और यहाँ पे ज़्यादा cladding का इस्तेमाल नहीं किया because it is obviously a very sporty SUV and that it conveys. Paint finish. This is a CBU. Paint finish is spectacular. It looks very nice. और ओवरऑल यस, रोड प्रेजेंस में स्पेशली फॉर द प्राइस आई डोंट थिंक सो देयर इज अनदर एसयूवी दैट लुक्स एज गुड राइट नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटीरियर्स. पहली बात, लुक एट दैट, व्हेन आई क्लोज द डोर्स, द टफ सॉलिड जर्मन बिल्ड क्वालिटी वो आपको यहाँ पे मिलता है. देन ऑब्वियसली यू सी दिस स्पोर्टी सीट्स. ये आपको परफॉर्मेंस और सुपर कार्स में मिलता है बिकॉज दिस इज अ टिगुआन आर लाइन. दैट मीन्स यू गेट स्पेशल एक्स्ट्रा स्पोर्टी सीट्स. नाउ दीज सीट्स लुक ग्रेट एंड दिस लेंस इट अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील. हाउएवर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट नहीं मिलता विच इज़ अ बिट ऑफ अ मिस, क्योंकि इन दिस सेगमेंट ऑब्वियसली मच बिलो सेगमेंट कार्स में ये फीचर मिलता है. बट दैट असाइड यू डू गेट मसाज function and you do get features like 3-zone climate control, a very nice heads up display, a massive 15-inch screen which needs to be good and it is good क्योंकि यहाँ पे सारे controls यहाँ पर है including the I would say the AC. तो आपको दिखाता हूँ, look at that. This is a massive screen, big change from the earlier generation Tiguan, nice pattern dashboard. और देखिए यहाँ पे आपको सारे जो क्लाइमेट कंट्रोल के फंक्शंस है वो आपको यहाँ पे मिलता है. बट अगेन इट इज़ सो बिग, इट्स वेरी नाइस स्लिक टच स्क्रीन दैट यू डोंट माइंड यूजिंग इट. आई डेंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. दीज सीट्स आर नाइस, काफ़ी एडजस्टेबल है. ओनली थिंग इज दैट आई वुड हैव वांटेड इलेक्ट्रिक एडजस्ट. अदर देन दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स. ADAS आपको मिलता है. जी हाँ, फर्स्ट Volkswagen to get ADAS in India. Nice big digital instrument cluster, 3-zone climate control आपको मिलता है, 2 phones, wireless charging, big आपको एक panoramic sunroof भी आपको मिलता है. So you get a lot of features, missing just 1 or 2. But on the other hand, when it comes to price, it feels expensive, feels sporty and well built. तो यहाँ पे रियर सीट के बारे में बात करते हैं अब. सो ऑब्वियसली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ स्पेस आई वुड से डिसेंट है, बट इट इज़ मोर ऑफ अ कंफर्टेबल 4-सीटर ड्यू टू अ सेंट्रल टनल एंड बिकॉज ऑफ दिस सीट बैक थोड़ा एंड ऑल द ऑल ब्लैक लुक थोड़ा हेम्ड इन लगता है. इसका मतलब है कि ऑल ब्लैक की वजह से इट माइट सीम दैट लेस स्पेस बट एक्चुअली देन व्हाट इट इज़. हाउएवर काफ़ी अच्छा ठीक ठाक क्वालिटी और स्पेस आपको मिलता है. विंडो लाइन इज डिसेंट बट दिस सीट बैक सॉर्ट ऑफ रॉब्स यू इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ स्पेस, बट इट इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ लेग रूम. सीट मेरे एडजस्ट है, माई हाइट इज 6'1", लुक एट दैट, प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम एंड ऑब्वियसली इंडिविजुअल आपको हेड रेस्ट मिलता है. नाइस आर्म रेस्ट, यू सिट क्वाइट नाइसली. तो येस, एज अ 4-सीटर देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस overall and of course you get all of the usual features which you accept. But obviously यहाँ पे अगर sun blinds होता that would have been nice. Now on to the main highlight which is the driving experience. क्योंकि Tiguan R line is all about the way it drives and it is obviously meant for those who love to drive themselves. क्योंकि main talking point is not just the engine, it's the whole driving experience around that. Engine is of course something familiar. 2-liter turbo petrol engine है, 204 HP मिलता है, 229 किलोमीटर का टॉप स्पीड है. So it's really fast and it's got a dual clutch automatic all-wheel drive and it's also got a drive modes which customize क्योंकि यहाँ पे अडेप्टिव चैसी कंट्रोल भी आपको मिलता है. सो हाउ गुड इट इज़, वेल फॉरगेट द नंबर्स.
a driving experience और स्पोर्टी कार शुड बी मोर देन जस्ट अबाउट नंबर्स. एंड इमीडिएटली जब आप बैठते हैं टिगुआन आई में, thanks to these sporty seats, you sit a bit low when compared to traditional SUV. It feels sporty, it has a nice exhaust, it is not very loud, मैं ये कहूँगा, but it is sporty. It has that hint of it, which I quite like. Then of course the steering is very nicely done, very nice driving position, and it feels sporty. The steering is light but is very direct, so it feels sporty, it feels performance oriented, and is not just another comfortable luxury SUV. तो वो काफ़ी important है कि ऐसा नहीं कि Volkswagen ने सिर्फ एक बड़ा इंजन डाल दिया, नहीं, they have put in the work in terms of making it feel a bit more sportier without compromising on the comfort. अगर मैं कंफर्ट के बारे में बताऊँ, येस 19 इंच व्हील्स की वजह से थोड़ा सा लो स्पीड राइड फॉर्म होता है, बट इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल, इट्स नॉट अनलिवेबल, इट इज़ प्रीटी यूजफुल. अगर आप लो स्पीड में जैसे मैं चला रहा हूँ, इट्स वेरी नाइस, क्वाइट, द राइड इज़ डिसेंट, और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स. बट द मोमेंट यू पुट योर फुट डाउन, मोमेंट यू ड्राइव इट फास्ट, इट just transforms into it. Of course there is a lot of modes, and देखिए यहाँ पे आपको, अगर if I put it in sport, it just transforms. Look at that, it gets a bit louder, it feels more aggressive, and it feels fun to drive. I don't think so any other SUV at this point feels so much more emotional in terms of driving experience, in terms of being a sporty car. It feels like that. तो ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ी SUV नहीं चला रहे, it shrinks around you and it feels quite nice. तो yes, अगर आप SUVs के बारे में बात करेंगे, टिपिकली आपको यहाँ पे बॉडी रोल ज़्यादा मिलता है, ऐसे आपको यहाँ पे इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा. इट फील्स स्पोर्टी, इट फील्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एंड दैट इज़ अ बिग USP. तो येस, चलाने में इट इज़ स्पेशल, it makes you feel special, and that is the big USP. Driving experience is sporty, and it does feel like what you're paying for, you are getting in terms of performance. It's not just about speed, it's also about the driving experience. But even the ride is quite good, and fuel efficiency, if you drive it fast, obviously थोड़ा fuel efficiency कम हो जाएगा, under 10, but normally आपको 10-11 मिल जाएगा, which is quite good as well. So yes, it's an all-rounder of an SUV, just that it is a bit more performance oriented. टाइम आ चुका है वर्डिट का. अगर मैं प्राइस की बारे बताऊँ, न्यू टिगुआन R-Line इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन द प्रीवियस टिगुआन, मोर देन 10 लाख का डिफरेंस, बट अगेन इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि दिखने में द साइज, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, द फीचर्स, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, it is much different when compared to previous generation Tiguan. That is the thing. And despite being an import, I think for the price it offers a very good driving experience, क्योंकि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, द क्वालिटी है, इट राइवल्स मच मोर एक्सपेंसिव एंट्री लेवल लग्जरी SUVs, एंड इन दैट एस्पेक्ट इट इज़ रियली गुड वैल्यू फॉर मनी. जी हाँ, यहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग विच यू वांट, बट दैट असाइड इट इज़ अ फैंटास्टिक ऑप्शन, एंड इफ यू लव ड्राइविंग, दिस इज इट.